लेट्स कम टू प्री स्ट्रैटेजी। प्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, प्री के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए उसको वन गो में या उसको क्रैक करने के लिए? यार प्री को लेके ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये चलता है कि सब लोग प्री के लिए ना रट्टा मार रहे हैं मतलब ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आई एम द पर्सन जिसको डेट्स और जो भी ईयर्स होते हैं याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्री से मुझे प्री वाज माई वैसा कमज़ोर पार्ट मेरी प्रिपरेशन का, और मुझे प्रीलिम से हमेशा डर लगता था। और आई फील कि प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली डिफरेंट है, पर पढ़ाई के लेवल पे इट्स ऑलमोस्ट सेम। हिस्ट्री आप कोई कहेगा कि प्रीलिम्स की हिस्ट्री क्या होती है, मेंस की हिस्ट्री क्या होती है, मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री न्यूट्रल है। आप मेंस की ही प्रिपरेशन करें, आप पूरे सिलेबस को एक बार ठीक से पढ़ें। प्रीलिम्स में बस होने वाला ये है कि वो आपसे कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे और कभी कभी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था अभी जो प्रीलिम्स हुआ है 2022 का, जो उसमें पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट से शुरू हुआ था, और वो डेट 9 अगस्त लिखी हुई है 1942। तो कभी का अब भारत छोड़ो आंदोलन आप पूरा पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ डेट पढ़ के आपका काम हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आपको भारत छोड़ो आंदोलन पूरा पढ़ना है कि वो ऑपरेशन 0R कैसे शुरू हुआ था, और किन किन नेताओं को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था सुबह सुबह ही, फिर आगे पूरा मूवमेंट कैसे चला भारत छोड़ो आंदोलन। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन मेंस की ही होना चाहिए। जैसे ही प्रीलिम्स का आप फॉर्म भर देते हैं या आपको लग रहा है कि अब 4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को, तब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को याद करना शुरू कर देना चाहिए। टेस्ट बहुत सारे लगाना चाहिए, टेस्ट विल हेल्प यू। वो आपको समझाते हैं कि क्यों कैसे याद करना है, कि क्वेश्चन की टफनेस का लेवल क्या हो सकता है। तो बस प्रीलिम्स आने के कुछ समय पहले आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस होना चाहिए, अदरवाइज आपको मेंस पहले से तैयार करके रखना चाहिए। जो इस तरह की गलती करते हैं कि हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, वो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, पर मेंस में दे गेट फेल्ड। तो वो होता है इसलिए क्योंकि 4 महीने में कभी भी मेंस कंप्लीट नहीं होने वाला है। 4 महीने में सिर्फ रिवीजन होने वाला है। तो रिवीजन का मतलब भी है कि पहले विजन तो हो, तो वो जो विजन है वो बहुत पहले, साल 1.5 साल पहले हो चुका है। तो मेंस की प्रिपरेशन लंबी है, वो 1.5-2 साल पढ़ना पड़ता है, बुक्स में घुसना पड़ता है। तो उसी टाइम आप सिनॉप्सिस बनाएं, अपने अलग अलग पोर्शंस डिसाइड करें कि प्रीलिम्स में ये ज़्यादा बहुत उसको हाईलाइट करें कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन ऐसे अलग अलग छाट के ना करें। जो न्यू एस्पिरेंट्स है जो शुरू कर रहे हैं, वो पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली मेंस के को ध्यान में रखकर ही पढ़ें। और जब वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाला अटेम्प्ट मुझे देना है, 2024 का अटेम्प्ट मैं देने वाला हूँ, और उसमें जब कुछ महीने बचें, 4 महीने पहले या 2 महीने पहले जब पीएससी का जो नोटिफिकेशन लॉन्च होने वाला होता है, उस टाइम वो अपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लगातार बढ़ाएं, टेस्ट देखकर, रिकॉल करके, या बहुत सारे टेस्ट लगा के, या रिविजन्स करके। तो वो होने वाला है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हुई, मेंस का भी आपने काफ़ी कुछ इसमें कवर किया है।